ओके, सो हेलो नमस्ते, स्वागत है मेरे फ्रीक्वेंसी स्टोर यूट्यूब चैनल पर। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड बेस्ट इन योर लाइफ। ओके, एंड आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। ओके, सो अभी के रीडिंग का टॉपिक है कौन सी सोल कॉन्ट्रैक्ट इस समय आपकी एंड होने वाली है। ओके, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी फील्ड से भी रिलेटेड हो सकता है। मे बी आपका इस जन्म का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है हाफ वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस समय आपकी कौन सी सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाली, होने वाली है। ओके, सो आपको अपने नेम का फर्स्ट नेम ऑफ इनिशियल को सेलेक्ट करना है। 3 पाइल्स रहने वाले हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 में है ZPFGEDSOU. This is pile 1. If your first name of initial comes in pile number 1. Pile number 2 में है WLMCQRYATV. If your first name of initial is in the pile number 2, this is pile 2. Okay, and pile number 3 में है JIHKXNB. If your first name of initial comes under pile number 3, so this is pile 3. Okay, okay, so जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए अपने सारे पाइल्स को। ओके, पाइल नंबर 1, 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3। ओके, सो यस, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। अगर आपके फर्स्ट नेम का इनिशियल ZPFGEDSOU से स्टार्ट होता है तो अभी देख लेते हैं आपके लिए इस समय कौन सी सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी एंड होने वाली है। ओके, ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए डिवाइन बता दीजिएगा, पाइल नंबर 1 के लिए कौन सी सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाली है। ZPFGEDSOU। पाइल नंबर 1 ZPFGEDSOU की कौन सी सोल कॉन्ट्रैक्ट इस समय एंड होने वाली है। ओके, ओके, वन लास्ट कार्ड। ओके, ओके, सो इस समय सोल कौन सी सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाली, मतलब कि आपने वो चीज़ कंप्लीट कर लिया है एंड अब वो ख़त्म होने का बारी है। आपका उसके साथ कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट था जो कि आपने वो कंप्लीट कर दिया है, जाने अनजाने, या आपने कहीं से पता भी लगाया होगा कि कुछ लोग पता लगाते हैं कि मेरी इस जन्म की सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो आपका कुछ लोगों को यहाँ पर कंप्लीट हो गया है एंड वो मुझे दिखाई दे रहा है आपके लव्ड वन से रिलेटेड है कि आपने अपने लव्ड वंस को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। एक फ्री गिफ्ट्स दिए थे या आपने फ्लावर या बुके गिफ्ट किए थे या उनके बुके बिजनेस में आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ये वाला कार्ड आप हेल्प को दिखाता है कि आपने किसी नीडी व्यक्ति को या अपने लव्ड वंस को जिसको बहुत नीड थी हेल्प की, उनको आपने हेल्प किया है। ओके, सो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख लीजिए कि एनर्जी जैसे रेजोनेट करिए पायल वालों की, एंड कहीं पे लॉन्ग जर्नी थी जिनके साथ आपको जाना था, आपने वो किया भी, तो वो जाने अनजाने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंप्लीट हुए। तो इतने 2 सोल कॉन्ट्रैक्ट पायल वन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, कुछ ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं जहाँ पर आपकी उम्मीद टूटी है, लेकिन तब भी आपने होप्स बनाए रखे, बिकॉज यहाँ सन है, होप है, उम्मीद टूटी, आपका भले ही वो इच्छा पूरा नहीं हो पाया उम्मीद टूटने की वजह से। ओके, बट फिर भी आपने भरोसा रखा। तो ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था कुछ समय के लिए। ओके, जो कि यहाँ पे एंड हो चुकी है। ओके, ओके, आपके जो ट्रेडिशनल चीज़ है या ट्रेडिशनल सामान है या कोई पेंटिंग है या कोई बुक्स है जिसको आपने बहुत समय से आपने अपने गले से लगा के रखा था, इसका मतलब कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई क्रिएटिव साइड है, बहुत ओल्ड ज़माने से है, बहुत पुराने ज़माने से आपको कोई चीज़ पसंद है, उसको अपने पास या तो रखें, तिजोरी होती है ना, एक तिजोरी, उसमें अपने पास रखें, या वो आपने यूज़ किया है इस जन्म में, पास्ट में बहुत यूज़ किया है, बहुत उसके बारे में आपने चर्चा की है, लोगों के सामने बताया है कि आपकी ये पैशन थी, आपकी ये हॉबी थी, मैंने ऐसे काम किया, मैंने वैसे काम किया, मेरी ये फेवरेट कलर है, मेरी ये फेवरेट डिश है। तो जो आपकी जो फेवरेट चीज़ है, जो बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही कोई रीति रिवाज को आपने कंप्लीट किया है, उसको बहुत सराहा है, बहुत प्यार किया है, कुछ लोग अपने तिजोरी में उस चीज़ को रखें। अगर माइंड मत करिएगा, अगर तिजोरी में कहीं रखी है कोई चीज़ को आपने कलेक्ट करके, कलेक्शन से बोलते हैं, अगर आपने रखा है ना, तो अब आप रेडी हो जाइए, बिकॉज वो कलेक्शन वाली जो आपकी बॉक्स है तो वो अब हटने वाली है। ओके, आई एम रियली सॉरी, बट जो भी आपने अगर कलेक्ट करके रखा है तो वो डिवाइन के हाथों या डिवाइन ही कुछ ऐसी करेंगे, ईश्वर की मर्ज़ी से है, आपकी वो जो कलेक्शन वाली चीज़ है वो हटा दिए जाएंगे, क्योंकि कुछ समय तक ही वो था जिसको बहुत प्यार दिया था आपने। अगर कलेक्शन है तो आप वो डिवाइन हटा देंगे, एंड अगर वो कलेक्शन नहीं है, आपने उसको कम्युनिकेशन की अपनी आवाज़ से उसको लोगों को बोला, एक तरह से थ्रोट चक्रा का यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया, या अपने बातों से उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर किया है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, बस अब वो उससे आपका लेना देना अब नहीं होने वाला है, उस चीज़ से आप लोग अब मुक्त हो जाएंगे, जहाँ पे आपने आपने अब एक बोलते ना, आपकी आवाज़ बहुत यहाँ मैटर की थी अपने हॉबीज़ के बारे में, या कोई चीज़ का ज्ञान आप लोग यहाँ दिए थे या नॉलेज दिए थे, इसके बारे में आपने बताया था ना, तो अब आपको सुकून शांति इस समय मिलने वाला है, ये जैसे ही रिलीज़ होगा सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला। ओके, ओके, सो इस समय ओके, आपकी जो पैशनेट सिंगिंग है, हॉबीज़ है, ओके, सिंग करना, चाय बनाना,
या फूड कुकिंग आपने बहुत सालों तक कुकिंग अगर नहीं की है तो अब आप रेडी हो जाइए कि इतने साल तक कि आपने कुकिंग नहीं की थी, अब आपको कुकिंग करना पड़ेगा, कहीं भी किसी भी ज़रिए आपको अब कुकिंग करना पड़ेगा। अब आपको कोई चीज़ निभाने का वक्त आ गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय आपने अधूरा पास्ट में छोड़ा था, ये इसी जन्म का है, बट पास्ट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अधूरा छोड़ दिया था, तो वो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। लव लाइफ से रिलेटेड कुछ अधूरा है या बाकी रह गया था, उसको आपको निभाना है, तो ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बचा है, ये अभी तक एंड नहीं हुआ है। ओके, एंड कुछ मैसेजेस है जिनको आपने डिलीट किया, बिना पढ़े डिलीट किया, वो आपको पढ़ना चाहिए था। उसमें आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ दी हुई थी या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वहाँ पे कोई मैसेजेस रिसीव हुए, बट आपने बिना देखे बिना पढ़े उसे डिलीट कर दिया, आपको लगा कि वो जंक है ना। ओके, नेक्स्ट है ज्वेलरी या कॉस्मेटिक्स से जुड़ी हुई चीज़ों को आपने उसके बारे में आपने बहुत जाना है, पहचाना है, एंड लोगों को एक तरह से आप चाह रहे थे कि कम्युनिटी के लोग इस आप जिस भी चीज़ के बारे में ले रहे हैं ना, कॉस्मेटिक ज्वेलरी एंड ऑल के, वो आप लोगों को बताना चाह रहे थे ये भी चीज़ होती है, ऐसी ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी में ऐसे डिज़ाइंस होते हैं या ऐसी ज्वेलरी के सॉफ्टवेयर होते हैं, आप लोग को भी इसे करना चाहिए। एक एडवर्टाइजमेंट आप लोग देना चाह रहे थे, बट वो नहीं हो पाया। ओके, सो ये भी पेंडिंग आपका यहाँ रह गया, जो ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ये सो इसे तो रहने ही दीजिए। ओके, वन लास्ट कार्ड, इस कार्ड से भी, इस डेक से भी देखते हैं। ओके, व्हाट सोल कॉन्ट्रैक्ट इज एंडिंग नाउ। पाइल 1 के कौन से सोल कॉन्ट्रैक्ट इस समय एंड होने वाले? जस्ट वन कार्ड डिवाइन, जस्ट वन कार्ड। पाइल नंबर 1, क्लियर योर स्पेस एंड माइंड। ओके, सो पाइल नंबर 1, इस समय जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका जो ख़त्म होने वाला है वो है क्लियरेंस का। आपको जो भी चीज़ क्लियर करना था अपने एरियाज़ पे, अपने जगह पे, अपने घर के अंदर, आपके आपके गार्डन एरिया में जो भी क्लियर करना था वो क्लियर हो चुका है। एंड आपके माइंड में भी जो चीज़ बहुत चीज़ें दबी थी, या आपने अपने माइंड को जाना नहीं, पहचाना नहीं, या क्लियर अगर क्लैरिटी नहीं मिला था पास में, देन आपको पता चला कि आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, देन ऑल्सो आपने ट्राई किया क्लैरिटी लेने का। आपका वो एक क्लैरिटी लेने का बेस है ना, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है आपका पाइल 1। बिकॉज़ आपका मेनली जो मैंने अभी बताया ना, मुझे खुद याद नहीं है मैंने क्या बताया। ओके, सो आप प्लीज़ बैक करके चले जाइए, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं जो भी बोलती हूँ मुझे ध्यान में नहीं रहता है। आप बैक करके देख लीजिएगा, बिकॉज़ इसमें इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ख़त्म होने वाला है ना, आपने वो चीज़ को निभा दिया, वो यहाँ पे एंड हो चुका है या एंड होने वाला है पाइल 1। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं पाइल नंबर 2। दिस इज़ पाइल नंबर 2, WLMCQRYATV। ओके, सो पाइल नंबर 2 के लिए चलिए जानते हैं पाइल 2 कौन सी सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी एंड होने वाली है। पाइल नंबर 2 की कौन सी सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एंड होने वाली है। ओके, मॉर्निंग की दिशा, ईस्ट वाली एरिया, ईस्ट दिशा पे बैठ के कोई चीज़ आप लोग करते थे या प्रैक्टिस करते थे, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एंड होने वाली है। ओके, ओके, सो पाइल 1, ईस्ट एरिया या ईस्ट डायरेक्शन पे सुबह सुबह बैठ के आप लोग कोई मंत्र जाप, डेली मेडिटेशन या डेली पढ़ाई करते थे या डेली जॉब पे जाते थे। जो भी जॉब वाली जगह पे अगर ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी जॉब की लोकेशन है ना, तो आपकी वो सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाली है। अगर आप ईस्ट जगह मतलब कि आपके घर के अंदर भी लोकेशन होते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, है ना, ईस्ट डायरेक्शंस में बैठ के या सुबह सुबह जो आप लोग काम किए थे ना, बहुत सालों तक आप लगातार उस चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, डेडिकेटेड थे, तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एंड होने वाला है। आपने वो निभा दिया, अब वो वापस वो चीज़ आपको दोहराना नहीं पड़ेगा। एक तरह से आप स्ट्रेस यहाँ पे रिलीज़ होने वाला है आपका, बहुत लोगों का यहाँ पे पहले तो आपका यहाँ पे स्ट्रेस रिलीज़ होने वाला है। सो गेट रेडी, खुश हो जाइए, अब आपको कोई भी चीज़ का बर्डन, टेंशन यहाँ पे नहीं रहने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आप लोगों के लिए कि आपकी जो बहुत मेहनत से आपने कोई चीज़ को सीखा है, पढ़ा है, बहुत लगन से आपने वो काम किया है ना, बहुत सालों से आपने मेहनत किया इस चीज़ पे, तो वो एक तरह से वो सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाली है पाइल 2। ओके, ओके, नेक्स्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, देवी माँ का आशीर्वाद इस समय है। ओके, कुछ मांगा था, ओके, देवी माँ से मांगा था, या आपने क्या बोलते हैं उसको, फास्ट रखा था, फास्ट रखा था, इतने समय तक ही आपको फास्ट रखना था, जो कि वो फास्ट भी कंप्लीट हुआ, आपकी वो मनोकामना भी पूरी हो गई, एंड ग्रह नक्षत्र भी आपको इस समय सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो ये कब होता है, जब आपकी ज़िंदगी में आपको आपको दिशा नहीं मिलती है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, या टेंशन में रहते हैं कि आपका ये काम हो तो जाएगा ना, जिसकी वजह से आपको प्रार्थना करनी पड़ी, कोई देवी माँ या गॉडेस शक्ति माँ से आपको प्रार्थना करनी पड़ी। आप अपने ग्रह प्लैनेट को ठीक किए, आप अपने आप को मेंटेन रखें, हाइजीन को मेंटेन रखें, वेल बैलेंस्ड रखें, मेहनत किए इस चीज़ के ऊपर, फास्ट रखें, जिसके ऊपर से आपकी गॉड की देवी माँ का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपने अपने आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया है। मैंने बोला ना, मैंने इसी कार्ड को मैंने देख के हमको बता दिया था कि आपने बहुत मेहनत किया, काफ़ी सालों से आपने मेहनत किया, हर दिन लगातार आपने मेहनत किया। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आपने छुट्टियों के दिन भी आप सोए नहीं, आराम नहीं किया, आप
किए काम, जो भी पेंडिंग काम था उसको आपने किया। ये पास्ट लाइफ के कर्मास ही थे जिसकी वजह से पेंडिंग काम आपको इस जन्म में करना पड़ गया था। ओके, बट ठीक है, इससे भला आपका ही हुआ, अच्छा आपका ही हुआ कि पेंडिंग चीज़ों का आपने अधूरा नहीं छोड़ा, उसको आप लोग कंप्लीट किए। ओके, आपकी ज़िंदगी में रोशनी है, सनशाइन है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, होप्स है, लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा रहते हैं। आपने अपना खुद का घर भी बनाया होगा, या रेंट वाला घर हो खरीदा होगा, या जो भी आपने अपने हाथों से, अपने बलबूते से आपने उस चीज़ को अचीव किया है। लॉर्ड शिवा का आशीर्वाद यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ओके, एंड यस, लॉर्ड शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद यहाँ पे आपको मिलने वाला हो कि हाँ, डमरू भी है, कोई पावर है आपके पास इस समय। इसी सोल कॉन्ट्रैक्ट को निभाने की वजह से आपको डिवाइन ने कोई पावर दिया है। जिनकी भी आप आराधना करते हैं ना, उन्होंने आपको ये पावर दिया है। डमरू है आपके पास, कोई डमरू का मतलब ये नहीं कि आपको डमरू मिल जाएगा, है ना, वो नहीं। मैं इसको इस वे में देखती हूँ कि आपको कोई पावर मिलने वाला है। आपके ग्रह नक्षत्र भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। कोई चीज़ रिलीज़ हुआ है, ओके, अम्ब्रेला आया, तो कोई आप यहाँ पे आप अपने टैलेंट को यहाँ पे निखारे हैं, संवारे हैं, बाहर लोगों को दिखाए हैं कि आपके अंदर भी ये टैलेंट है, ये खूबी है। उसमें आपको फ्रूट्स मिला है, आपके टैलेंट्स को लोगों ने देखा है, समझा। उसमें आप, हो सकता है आपने कोई कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, उस कॉम्पिटिशन में आपको उसका फल, उसका रिवॉर्ड मिला हो। मे बी आपने कोई प्राइज़ जीता हो, या आपने रनर अप यहाँ पर रहे हैं, या आपका कोई नाम आया है कि आपने ये प्राइज़ जीता, कोई लिस्टिंग आया जहाँ पे आप बहुत अच्छा किए खुद के लिए, लोगों के लिए, आसपास के स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों को भी हेल्प करते थे, ट्यूशन्स पढ़ाते थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते थे, आपने हेल्प किया। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक तरह से बहुत बड़ी लेसन आपने सीखा, एंड कुछ लोगों को भी आपने लेसन सिखाया, है ना। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला। एंड ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिन्होंने आपके मेहनत को पानी में डुबाने की कोशिश की ना, ऐसे भी लोग थे जो आपको पता नहीं चल रहा था, बिहाइंड द बैक ये काम हो रहा था। ये लोग आपको नीचा गिराना चाहते थे, लोग नहीं चाहते थे कि आप तरक्की करें, बिकॉज ये शार्क आया, व्हेल आया, दैट इज़ नॉट गुड। एंड ये ब्लैक वाटर है, ये भी नहीं कि ब्लू पानी। एक तरह से सारी नेगेटिविटी का यहाँ पे रिलीज़ यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे आपको अपनी खुद को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे पानी ब्लैक नहीं आना चाहिए। तो पानी ब्लैक है, इसका मतलब कि कुछ लोगों की नेगेटिविटी यहाँ पे रिलीज़ होने वाली है। कुछ लोगों के ऊपर लोगों ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, आपके इमोशंस पे उंगलियाँ उठी है, लोगों ने आपके इमोशंस को नहीं समझा। और ये वही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सिक है, सिक इन द सेंस नॉट मतलब बुखार एंड ऑल, मीन्स रबिश। ऐसे लोग यहाँ पे थे, वो लोग यहाँ से अब हटने वाले हैं। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये भी है कि आपको नहीं पता चल रहा था कि वो लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे थे। एक तरह से जेलस लोग ही मैं बोलूँगी। ओके, जेलस लोग ही ऐसे रहते हैं जो नहीं चाहते कि अच्छे लोग तरक्की करें, आप तरक्की करें। तो इसलिए ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रिलीज़ होने वाला, ख़त्म होने वाला। तो वापस ये सब अब नहीं आने वाला है। गलत लोग आपकी ज़िंदगी में अब वापस नहीं आएंगे। कोई भी परेशान करने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। पाइल 2। ओके, पाइल 2 के लिए इस समय क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ होने वाला है, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है, किस फील्ड से रिलेटेड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है फाइल नंबर 2 के लिए। टॉक टू योर क्रिस्टल्स एंड हेल्प समवन अट्रैक्ट अबंडेंस। ओके, तो मैंने यहाँ हेल्पिंग के लिए तो बताया था इस कार्ड को देखे कि आपने किसी को, अपने बच्चे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, आसपास के लोगों को हेल्प किया, आपने खुद लेसन सीखा, दूसरों को भी लेसन सीखा, हेल्पिंग बहुत किया है। तो इस समय आया है कि अपने क्रिस्टल से कनेक्ट करें, अपने क्रिस्टल से बातें करें। ओके, जिनको आप हेल्प कर सकते हैं, नीडी वंस को प्लीज़ हेल्प करें उन्हें, एंड जो कि आपको अबंडेंस यहाँ पे आपको अट्रैक्ट होंगे। ओके, यहाँ पे आपके अबंडेंस आया, फ्रूटफुल रिजल्ट आया है। ओके, सो येस, अबंडेंस को आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके, जिसकी वजह से डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, एंड आपका आशीर्वाद भी पाइल नंबर 2 आपको मिलने वाला है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। दिस इज पाइल नंबर 3। अगर आपके फर्स्ट नेम का इनिशियल JIHKXNB से स्टार्ट होता है, सो दिस इज पाइल 3। पाइल नंबर 3 के लिए व्हाट सोल कॉन्ट्रैक्ट इज एंडिंग नाउ। पाइल नंबर 3 JIHKXNB के लिए कौन से सोल कॉन्ट्रैक्ट इस समय एंड हो रहे हैं। पाइल नंबर 3 के लिए कौन से सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहे हैं। पाइल नंबर 3 के लिए कौन से सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहे हैं। पाइल नंबर 3 के लिए कौन से सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहे हैं। पाइल नंबर 3। ओके, आपने क्रिएटिविटी पे, आपके जो गुड हैबिट्स है ना, उससे रिलेटेड आपने बहुत ज़्यादा काम किया, आपने गुड हैबिट्स पे काम किए हैं, एंड गुड हैबिट्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे अपनाई थी। गुड हैबिट्स में और ऐसी क्या चीज़ें जिसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपने हाइजीन को मेंटेन रखें। ओके, एंड यहाँ पे आपने अपने टैलेंट को भी बखूबी निभाया है। आपके अंदर जो टैलेंट है क्रिएटिविटी करने का, आर्ट, ड्राइंग, या कि कोई डिज़ाइनिंग करने का, किसी पे जरी होता है ना, कपड़ों की जो क्लॉथ्स होते हैं जिसमें कि
क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जब कपड़े जब बनते हैं तो उसमें डिज़ाइन लगाया जाता है ना, चिमकी-चिमकी टाइप के कुछ डिज़ाइन लगाया जाता है, वो बहुत उसके ऊपर आपने बहुत मेहनत किया है। तो वो एक तरह से आपकी कला यहाँ पे आपको सपोर्ट की है, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे सपोर्ट किए हैं, आपके अंदर जो टैलेंट है वो यहाँ पे बाहर आया है, जिसकी वजह से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट तो आपका ये कंप्लीट होने वाला है, ओके? जो एंड होने वाला, ख़त्म होने वाला, जो इतने ही समय तक का आपका सीखने का चीज़ था, या इतना ही आपको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इतना ही काम करना था, ओके? एंड अब आपका भविष्य में, फ्यूचर में अब आपको जो आप सीखे हैं ना क्रिएटिविटी से रिलेटेड, उसको लेके या तो आप पैसे कमाएँगे, आपका खुद का बिज़नेस होगा, नहीं तो उससे उसी से रिलेटेड आपको जॉब लगने वाला है, करियर आपका यहाँ पे सेट होगा, गोल्स यहाँ पे आप लोग अचीव करेंगे, गोल्स एक पेपर में स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाएँगे, जहाँ पे लोगों को आप लोग सिखाएँगे इसी चीज़ से रिलेटेड जो आपने सीखा है, ये डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपके अंदर जो भी कला है, ओके? एक सोल कॉन्ट्रैक्ट तो ये आपका कंप्लीट होने वाला है, ओके? पढ़ाई से रिलेटेड जो डिज़ाइनिंग में जितना आपने सीखा ना, ये समझिए कि इतना ही आपका समय था वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एक सीखने का, ओके? नेक्स्ट जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, वो आपके घर से रिलेटेड है, कि आप बहुत साल तक एक ही घर पे थे, छोटे से घर पे थे, एंड स्पेस बहुत छोटा था, लेकिन तब भी आप खुश थे, ओके? येस, डेफिनेटली आप खुश थे, क्योंकि आपको रहने के लिए घर है, आपके पास पैसा है, आपके पैसों से घर चल रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल एंड हैप्पी रहे। इतना ही आपका घर रीलोकेशन भी हो सकता है, या घर चेंज भी होने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सालों से आप लोग उसी घर पे हैं, तो उतना ही समय तक का ही टाइम रहा जहाँ पे आपको अब शिफ्ट होना चाहिए, न्यू घर पे अब आप लोग जाने वाले हैं। नेक्स्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने बहुत चीज़ों को लेट गो किया, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आप लोगों की जो एंड होने वाली है, आपने कोई चीज़ों को लेट गो किया, ऐसी चीज़ों को आपने अपने हाथों से लेट गो किया, या अपने मन से लेट गो किया, जहाँ पे आपको ज़रूरत होते हुए भी आपको इस समय मजबूरी की वजह से आपको वो लेट गो करना पड़ गया। मतलब कि छोड़ दो, अगर वो मेरी ज़िंदगी में है ना वो चीज़, मुझे डेफ़िनेटली वो मिल जाएगा। ओके, जैसे ही आपने लेट गो किया, तो वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, उसको लेट गो करना ही पड़ गया। आप अपनी ज़िंदगी में एक नए जगह पे घूमने गए, जहाँ पे नए दोस्त बनाए, नए लोगों से बातचीत किए, लग्ज़री आइटम्स को आपने खरीदा, देखा, समझा, इन्वेस्ट किए उसमें। कुछ लोग यहाँ पे अपने लग्ज़री आइटम्स को या लग्ज़री चीज़ों को खरीदने के लिए वेट किए, काफ़ी साल तक वेट किए, या काफ़ी दिन या काफ़ी महीने तक वेट किए, देन आपको लग्ज़री चीज़ मिला, क्योंकि आप पैसे का चाह रहे थे कि पैसे आए, देन मैं वो चीज़ खरीदूँ, ओके? वो भी बस सेलिब्रेशन इस समय आपने किया, बहुत सेलिब्रेशन किया, जब आपको लगा कि अब आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, तो आपने सेलिब्रेट किया। बहुत ज़्यादा खुश रहे, खुशी-खुशी आपने सब चीज़ यहाँ पे अपनी चीज़ों को सँभाला, देखा, गोल सेट किए, लेट गो भी किया खुशी-खुशी। बिकॉज़ आपको पता था कि वो चीज़ मेरी है ना, तो डेफ़िनेटली वो आ जाएगी। अगर वो चीज़ मेरी नहीं है ना, तो मैं चाह के भी उसको नहीं ला पाऊँगा, या डिवाइन चाह के भी उसको मेरे उस चीज़ को, जिसको मैंने लेट गो किया, वो मेरे पास देंगे। क्योंकि मेबी अगर वो चीज़ नहीं मिल रहा है ना, तो वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, उससे बेटर मेरे लिए कुछ बनी, एंड डेफिनेटली ये क्राउन का आया है। कुछ लोगों को, अगर आप लोग मेडिटेशन में है या डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, तो आपको क्राउन चक्रा में कोई मैसेजेस रिसीव हो रहे होंगे, डाउनलोड्स आपको रिसीव होते होंगे गॉड्स डिवाइन्स के, या जिनको भी आप मानते हैं। स्पिरिचुअल चीज़ में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलने वाला है, पूजा पाठ में ग्रोथ देखने को मिलेगा, आपके करियर में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई चीज़ आपकी एक्सपैंड अप होगी, क्योंकि इतना समय तक ही आपको इतना छोटा सा चीज़ था, अब आपको वो बड़े रूप में मिलने वाला है, जो डिवाइन आपको देने वाला है। पाइल नंबर 3, ओके? तो पाइल नंबर 3 के लिए कौन सी सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाली है? पाइल नंबर 3 के लिए कौन सी सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाली है? इतने सारे कार्ड्स नहीं, वन कार्ड या डिवाइन। पाइल नंबर 3 के कौन से सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एंड होने वाले हैं? आप लोग प्रोटेक्टेड है, ठीक है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग प्रोटेक्टेड, बिकॉज यहाँ मेरी नोज़ बहुत इच कर रही है, इचिंग हो रही है, मतलब नोज़ खुजली हो रहा है, कि मेरा नोज़ ऐसे खुजली नहीं होता है, मतलब कि आप लोग प्रोटेक्टेड है, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, किसी चीज़ से डरिएगा नहीं, ओके? ओके, यहाँ पे अ बाउल फुल ऑफ सिट्रस फ्रूट अट्रैक्ट्स वेल्थ एंड पॉजिटिविटी। आपकी ज़िंदगी में जो सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है ना, वो भर भर के आपने जो काम किया, जो कर्म किया है, जिस चीज़ के ऊपर आपने मेहनत किया है ना, तो उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट अब आपकी एंड होने वाली, न्यू चीज़ अब आपकी ज़िंदगी में मिलने वाला। अब आपकी ज़िंदगी में वेल्थ अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिविटी से कनेक्टेड रहेंगे, एंड आपकी हेल्थ हाइजीन अच्छी रहने वाली है, एंड आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान देंगे, अपने खुद का यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी, यहाँ पर खुद का कुछ बिजनेस यहाँ पे आप लोग करने वाले जो इससे रिलेटेड है, ओके? सो ये थी एक्टिवेटिंग पाइल नंबर 3। मैंने तीनों पाइल्स को कवर कर लिया, मैंने सारे लेटर्स को यहाँ पे कवर कर लिया, ओके? सो यस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके? सो बाय, टेक केयर।